बिहार इंटर के पूर्व टॉपर गणेश के बारे में एक सच जो इन दिनों हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपके सामने वो सच आया है जो सच में सच है? अब तक टॉपर गणेश के बारे में आप एक पहलू को जान रहे हैं, लेकिन आज हम आपको दूसरा पहलू भी बताएंगे। दूसरा पहलू आपके लिए जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कभी कभी दूसरा पहलू पहले पहलू पर भारी पड़ते हैं। इस केस में भी यही हो रहा है। ये बात हर किसी को मालूम है कि हिंदी न्यूज चैनल एबीपी न्यूज पर बिहार इंटर के पूर्व टॉपर गणेश ने अपना पहला इंटरव्यू दिया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि गणेश का इंटरव्यू लेने वाले एबीपी न्यूज के पत्रकार उत्कर्ष सिंह कौन हैं। ये वही उत्कर्ष सिंह है जो आईआईएमसी में पढ़ने के दौरान जातिवादी रवैया दिखाते हुए आरक्षण पर टिप्पणी की थी। उत्कर्ष सिंह ने दलितों और आरक्षण पर फेसबुक पर जो स्टेटस लिखा था उसको लेकर न सिर्फ खूब बवाल हुआ था बल्कि उस पर मामला भी दर्ज हुआ था। भूमिहार जाति से ताल्लुकात रखने वाला पत्रकार उत्कर्ष सिंह खुद कितनी बुरी तरह से जातिवाद से घिरा हुआ है। आईआईएमसी के 2015-16 बैच का स्टूडेंट रहा उत्कर्ष आईआईएमसी में भी दलितों और सवर्णों के बीच कटुता बोता रहा है। अपने फेसबुक स्टेटस में जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है उसको पढ़ना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं क्योंकि हमारे कुछ वसूल हैं, लेकिन आप खुद देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ था। आईआईएमसी में रहने के दौरान ही उत्कर्ष सिंह की शिकायत आईआईएमसी के छात्र प्रशांत कनौजिया ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में भी की थी, जहां भी उत्कर्ष सिंह के खिलाफ जांच लंबित है। एबीपी न्यूज के पत्रकार अपने फेसबुक स्टेटस में आरक्षण को भीख जैसे शब्दों से तुलना करते हैं, वो न गलत है बल्कि जातिवादी मानसिकता का रूप है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 16 के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी संविधान में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए और गैर बराबरी को दूर करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये कोई खैरात नहीं है, ना ही भीख है। ये वंचितों का हक है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों और बाद में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर वंचितों को मिला है। इस संवैधानिक निर्णय को भीख और मलाई कहने वाले शख्स को जातिवादी और संविधान विरोधी ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? चलिए इसके बाद अब बिहार चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो सवाल पत्रकार उत्कर्ष सिंह ने टॉपर गणेश से किया उसके क्या मायने हैं। गणेश के पूरे इंटरव्यू को गौर से आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जिस सुर और ताल को लेकर मीडिया ने यह कहकर खारिज कर दिया कि टॉपर होने के नाते गणेश को म्यूजिक के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कोई ये बताएगा कि बिहार के स्कूलों और कॉलेजों में कितने म्यूजिक के शिक्षक हैं और म्यूजिक पढ़ाते हैं और अपने छात्रों के म्यूजिक की जानकारी देते हैं। दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन ये सच है कि जवाब ना में मिलेगा। हालांकि आपको ये भी जानने की जरूरत है कि मीडिया का कैमरा ये तय नहीं करेगा कि टॉपर सही है या गलत है। इस बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने गणेश की उत्तर पुस्तिकाओं में अब तक कोई गलती नहीं निकाली है और उसे भ्रामक जानकारी देने के अपराध में गिरफ्तार करने की बात कही है। यह हर कोई जानता है कि मीडिया के दबाव में गणेश की गिरफ्तारी हुई, जो अब बोर्ड के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। वैसे दूसरे राज्यों में टॉपर होते हैं, क्या किसी मीडिया वालों ने इस तरह कैमरे पर टेस्ट लिए? तो जवाब मिलेगा नहीं। बिहार इंटर के पूर्व टॉपर गणेश को लेकर जो मैनस्ट्री मीडिया का चेहरा उभर कर सामने आया है वह न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि किसी को खलनायकी साबित करने का एक जरिया है। कुछ सवाल एबीपी न्यूज के पत्रकार उत्कर्ष सिंह से भी पूछे जाने चाहिए। क्या उत्कर्ष सिंह को मीडिया के इतिहास के बारे में जानकारी है? क्या वो मीडिया एथिक्स को जानता है? ऐसे कई सवाल है। अगर उत्कर्ष सिंह तैयार हो तो जहाँ पर चाहे तो अपनी बुद्धिमत्ता का लाइव टेस्ट दे सकता है। फिर एक सच और सबके सामने होगा, तब पता चलेगा कि आखिर सच क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।